हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी है 50 मार्क का, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आज के इस क्लास में मैं आपको संजीवनी खंड काव्य से जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाने वाला हूं, जहां से आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न छपने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि संजीवनी एक है, क्या संजीवनी एक प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है या फिर गीति काव्य है या फिर महाकाव्य है। तो सिंपली याद रखेंगे संजीवनी जो है मेरे भाई यह एक खंड काव्य है। क्या है? संजीवनी एक खंड काव्य है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि संजीवनी का प्रतिपाद्य है। तो संजीवनी का प्रतिपाद्य अगर बात कर लिया जाए तो क्या हुआ? देवासुर संग्राम है या कच्छ देवयानी प्रसंग है या फिर कच्छ शुक्राचार्य संवाद है या फिर देवयानी शुक्राचार्य संवाद है। तो सिंपली याद रखोगे संजीवनी का जो प्रतिपाद्य है मेरे भाई यह क्या है? तो कच्छ देवयानी प्रसंग का वर्णन है इसमें। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संजीवनी काव्य का स्रोत क्या है। तो संजीवनी काव्य का जो स्रोत है वह आपका महाभारत है। कहां से लिया गया? इसे महाभारत से लिया गया है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है। तो संजीवनी काव्य के रचयिता की अगर बात कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आरसी प्रसाद सिंह। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन कहता है आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है। तो संजीवनी जो है यह आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। तो यहां पर देखिए कहता है संजीवनी काव्य जो है इस काव्य की जो शुरुआत होती है या किससे होती है। तो सिंपली याद रखोगे आप देवासुर संग्राम से जो है आपका संजीवनी काव्य प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता है शुक्राचार्य कौन थे। तो सिंपली याद रखोगे शुक्राचार्य जो था यह दानवों का गुरु था। किसका गुरु था? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य दानवों का गुरु था। अगला क्वेश्चन देखोगे कहता है कि कच्छ कौन था। तो क्या कच्छ जो था वह शुक्राचार्य का पुत्र था या फिर इंद्र का पुत्र था या बृहस्पति का पुत्र था या फिर परशुराम का पुत्र था। सिंपली याद रखना है कच्छ जो था यह बृहस्पति का पुत्र था। किसका पुत्र था? कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। तो कच्छ जो है मेरे भाई यह 10 वर्षों तक किसके आश्रम में रहता है? शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। और कौन सी विद्या सीखने के लिए? तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए। कौन सी विद्या? संजीवनी विद्या सीखने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं। तो कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में जो दानव है वह दानव क्या करते हैं? तो कच्छ को मारक उसके शरीर का भस्म बनाकर क्या करता है? तो पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को क्या करता है? पिला देता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि देवयानी किसकी पुत्री थी। तो देवयानी जो थी मेरे भाई यह किसकी? तो शुक्राचार्य की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की पुत्री थी। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है देखो शुक्राचार्य कहां निवास करते थे। तो सिंपली याद रखना शुक्राचार्य जो है यह तमसा नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? तमसा नदी के तट पर जो है आपका शुक्राचार्य निवास करते थे। अगला क्वेश्चन देखना कहता है, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आवाहन करना पड़ा। तो शुक्राचार्य ने कितनी बार? तो कुल मिलाकर 3 बार जो है यह संजीवनी का आवाहन किया। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखना कहता है, अगला क्वेश्चन है भाई साहब कि दानव सेना किस पर आक्रमण करती थी। तो दानव सेना जो है यह अमरावती पर, कहां पर? अमरावती पर आक्रमण करती थी। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देखना अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है। तो संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम कच्छ जो है यह शुक्राचार्य को जीवित करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है। तो देवयानी की समक्ष जो है कच्छ की बात करा जाए तो यह जलाधर से, किसे? जलधार से क्या करता है? अपनी तुलना करता है। आगे बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है। तो बात करा जाए कच्छ की तो कच्छ जो है यह देवयानी को बहन के रूप में देखता रहता है। किसके रूप में? बहन के रूप में देखता है। आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला कहता है कि कच्छ शुक्राचार्य संवाद जो है यह किस सर्ग में आया है। कच्छ शुक्राचार्य संवाद की अगर बात कर लिया जाए तो यह कौन सा सर्ग है। तो आपको याद रखना है यह 3रे सर्ग में भी वर्णित है और 6ठे सर्ग में भी वर्णित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि संजीवनी काव्य की नायिका कौन है। तो संजीवनी काव्य की जो नायिका है आपका कौन हो जाएगा? देवयानी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कच्छ कहां का रहने वाला है। तो कच्छ की अगर बात कर लिया जाए तो यह अलकापुरी का रहने वाला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भाई साहब कि संजीवनी काव्य का जो नायक है वह कौन है।
हैं तो आपका कच्छ हो जाएगा नायक। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति की अगर बात कर लिया जाए तो यह देखो, यह देवों के गुरु भी हैं और कच्छ का पिता भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, देखिए 23 नंबर क्वेश्चंस कहता है संजीवनी किनकी कृति है? तो संजीवनी जो है यह आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला क्वेश्चंस कहता है संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो संजीवनी विद्या जो है मेरे भाई यह किसके पास थी? तो शुक्राचार्य के पास था। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला क्या कहता है कि कच्छ किस काव्य का पात्र है? तो बात करा जाए कच्छ का तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कच्छ जो है मेरे भाई यह किसका पात्र है? तो यह संजीवनी का पात्र है। आगे क्वेश्चंस कहता है, देखना अगला नंबर क्वेश्चंस है कि संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक काव्य है? तो संजीवनी की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक पौराणिक काव्य है, न कि ऐतिहासिक काव्य। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है शुक्राचार्य की पुत्री का नाम क्या था? तो शुक्राचार्य की जो पुत्री थी मेरे भाई उसका क्या नाम था? तो उसका नाम देवयानी था। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, देखिए अगला क्वेश्चंस कहता है संजीवनी का नायक, तो आपका कच्छ हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चंस है देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है? तो देवयानी की अगर बात करें तो यह किस काव्य कृति की? तो यह आपका संजीवनी काव्य कृति की नायिका है। और एक आखिरी क्वेश्चंस देखना आज के इस क्लास का, कहता है संजीवनी का प्रकाशन कहां से होता है? तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन तारामंडल पटना से होता है। कहां से होता है? तारामंडल पटना से। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो कुल ये 30 क्वेश्चंस मैंने आपको संजीवनी कथा से, किससे? संजीवनी काव्य से जो है मैंने आपको करा दिया है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा सीधा आपके पेपर में छप जाएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा भाई कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।